2025 रियल स्टेट का साल है। इसके पीछे ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें नहीं है। डॉलर है या गोल्ड है, उससे पैसा निकला या बैंक से पैसा निकला तो वो रियल स्टेट की तरफ आया। कुछ नैब की तरफ से केसेस मलिक रियाज और बहरिया टाउन कराची के खिलाफ, लेकिन बहरिया टाउन कराची के जो इन्वेस्टर हैं या जो एंड यूज़र हैं, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस बारे में परेशान नजर आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ का यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, 2024 का साल ख़त्म हुआ तो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू हमने ये बहुत सारी वीडियोस बनाई कि साल 2025 रियल स्टेट का साल है और इसमें 2025 में रियल स्टेट की प्राइसेस हैं जो तकरीबन 2 या 2.5 साल के अरसे में इस्लाम आया हुआ था। तो हमारी पेशन गोई के मुताबिक 2025 का साल रियल स्टेट का साल होगा। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमने पेशन गोई की थी और हुआ भी कुछ ऐसे कि जैसे ही साल शुरू हुआ, जनवरी का महीना आया तो मार्केट में उसमें हम बहरिया टाउन कराची में रियल स्टेट का काम करते हैं, तो बहरिया टाउन कराची देखा जाए या मुल्क के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, मुख्तलिफ शहर हैं, उनकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ने से मुराद ट्रेडिंग या सेलिंग या बाइंग, इस तरह के मामला जो थे वो देखने में आए। और फिर उसके बाद कुछ नैब की तरफ से केसेस मलिक रियाज और बहरिया टाउन कराची के खिलाफ, बहरिया टाउन लाहौर और बहरिया टाउन रावलपिंडी पर भी उनका इफेक्ट आया और हमने देखा कि बाकी जगहों की प्रॉपर्टीज़ वो फ्लरिश कर रही थी, लेकिन बहरिया टाउन कराची के जो इन्वेस्टर हैं या जो एंड यूज़र हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस बारे में परेशान नज़र आए। तो हमारी पेशन गोई जो हमने की थी कि 2025 रियल स्टेट का साल है, तो अभी भी हम उसी पेशन गोई पे कायम हैं और हमारी पेशन गोई अभी भी यही है कि अभी जो प्राइसेस हैं, अगर आप देखेंगे DHA कोयटा अभी बहुत हाइप बनी हुई है DHA कोयटा की, और इसी तरह मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं जैसे DHA लाहौर है, रावलपिंडी, या मैं ख़ास तौर पे मेंशन करूँगा DHA मुल्तान का जो फेज़ है, उसमें भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी और उनमें बाइंग सेलिंग देखने में आई। बहरिया टाउन कराची में हम रियल स्टेट का काम करते हैं, तो बहरिया टाउन कराची के हवाले से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे सवालात होते हैं उनके। तो ये कुछ केसेस नैब की तरफ से सामने आए। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया बहरिया टाउन ने और इसकी लीडरशिप ने, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आया, तो उसी का खमियाजा अभी ये जो फरवरी का महीना जा रहा है, इसमें बहरिया टाउन कराची में जो जनवरी के महीने में हमने देखा कि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हुई थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो जैसे फरवरी का महीना शुरू हुआ और अब तकरीबन फरवरी के मिड में हैं हम, तो प्राइसेस जो हैं वो भी तकरीबन नॉर्मल हैं या स्टेबल हैं और ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। मैं आपको ये आज बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये कुछ केसेस, ये ऊँट है किसी करवट बैठेगा, तो फिर दोबारा आप देखेंगे कि बहरिया टाउन कराची पर फिर एक दफ़ा प्राइसेस हैं उनमें बूम आएगा और 2025 रियल स्टेट का साल है। इसके पीछे ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें नहीं है। अगर आप देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट का कम होना, 22% से 12% पर आना, और इसी तरह जो डॉलर प्राइस है वो तकरीबन 1 साल के अरसे में एक ही जो प्राइस है या एक ही जो पॉइंट है उसी पर स्टक है। और इसी तरह 7A का कानून रिसेंटली गवर्नमेंट ने चेंज किया है। FBR की तरफ से फाइलर नॉन फाइलर पर टैक्सेस जो हैं उनमें रियायत दी गई और 1 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी है उस पर छूट आयद की गई। और अभी गुज़िश्ता 1 से 2 दिन पहले ये हमने सोशल मीडिया पर और हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पे हमने देखा कि एक मुख्तलिफ जो फ्लैट्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 5 साल या 10 साल पुरानी होंगी तो उन पर मुख्तलिफ टैक्सेस होंगे, या फिर एक स्लैब मुकर्रर किया गया है कि सेम टैक्स हर प्रॉपर्टी पर अप्लाई होगा। तो ये सब मस्बत ख़बरें हैं और प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शोबाजात, जैसा कि हमने देखा कि डॉलर है या गोल्ड है, उससे पैसा निकला या बैंक से पैसा निकला तो वो रियल स्टेट की तरफ आया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रियल स्टेट में पैसा वापस आ रहा है और रियल स्टेट को हुकूमत भी सपोर्ट कर रही है इस मामले में। टैक्सेस जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जो इन्वेस्टर हजरात थे, एंड यूज़र थे, अपना घर बनाना चाहते थे, वो परेशान थे, तो उनके लिए भी खुशाइन खबर है ये। अब बात करते हैं बहरिया टाउन कराची की कि बहरिया टाउन कराची पर इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों आ रहा है या बहरिया टाउन कराची की मार्केट क्यों नहीं बढ़ रही है। तो ये नैब के केसेस जैसे ही ख़त्म होंगे या हुकूमती मामलात हैं बहरिया टाउन कराची के साथ, वो किसी हद तक सॉर्ट आउट होंगे,
तो उसके बाद आप देखेंगे कि बहरिया टाउन कराची की भी जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और 2021 का साल हम सबको याद है कि तब एक एक रात के अंदर लाखों का इजाफा होता था यहाँ पे प्लॉट्स में या फिर जो विलाज हैं उनकी प्राइसेस में। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ये अप्रैल का जो महीना है इसमें आप देखेंगे कि प्राइसेस जो हैं दोबारा रिवाइव होंगी और जो ट्रेडिंग है या बाइंग सेलिंग है इसमें दोबारा इजाफा देखने में आएगा। अभी कुछ मामलात हुकूमती मामलात या जो यहाँ की मैनेजमेंट है उसकी तवज्जो बहरिया टाउन दुबई लॉन्च हुआ है उसकी तरफ ज़्यादा मरकूज़ है। तो इंशाल्लाह 2025 का ही अप्रैल का जो महीना है उसमें आप देखेंगे कि दोबारा मार्केट है वो रिवाइव पोजीशन की तरफ जाना शुरू होगी और तमाम जो एंड यूज़र्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं या बहरिया टाउन कराची के स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस मामले में पेशेंस रखने की ज़रूरत है और ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बहरिया टाउन कराची एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और कोई भी इससे इनकार नहीं करता कि जो फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ बहरिया टाउन कराची ने फ्राहम की हैं वो पाकिस्तान में किसी और सोसाइटी में नहीं है। तो मेरा मशवरा उन तमाम लोगों के लिए जो पैनिक कर रहे हैं इस कंडीशन में कि पता नहीं क्या होने वाला है, वो थोड़ा सा इस मामले में सब्र रखें। और ये जैसे ही रमज़ान के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि प्राइसेस और मार्केट दोबारा रिवाइविंग पोजीशन की तरफ जाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।